हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोहिता और आपका सीरीज टेलर में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम कुरान नाम के वेब सीरीज के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आपने पहले के एपिसोड्स मिस किए हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके पहले के एपिसोड्स की स्टोरी जान सकते हैं। तीसरा एपिसोड एना की टीनेज लाइफ से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि एना एक एल्बर्ट नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है और एल्बर्ट भी उससे उतना ही प्यार करता है। वो एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि जब तुम 18 इयर्स की हो जाओगी तब हम शादी कर लेंगे। इस पे एना उसे बताती है कि वो उसे पसंद तो करती है पर कल रात की पार्टी में वो एक लड़के से मिली है और वो उसे पसंद करने लगी है। ये सुन के एल्बर्ट बहुत नाराज होता है पर एना उसे समझाती है कि उसके साथ उसकी लाइफ बहुत ही रफ और बहुत ही डिफिकल्ट होगी। पर एल्बर्ट ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर हम वर्तमान में देखते हैं कि एल्बर्ट एक फॉरेस्ट गार्ड है और वो जंगल में एक वुड हाउस से बाहर निकल रहा है और उसके हाथों पे खून लगा है। उधर दारिया और मरु अपने नाना का ट्रक लेकर भागते हैं अपनी माँ एना को ढूंढने। वो जंगलों में जा रहे हैं जिसके बारे में उनकी माँ एना उन्हें बताया करती थी। इधर एल्बर्ट अपनी बेटी मिकी, जो कि दारिया की स्कूल फ्रेंड है, उसे बताता है कि उसने दारिया और मिकी के बारे में कुछ सुना है। पर वो उसे सपोर्ट करता है और बोलता है वो जैसी भी है उसे अपने आप पे हमेशा गर्व होना चाहिए। इसके बाद एल्बर्ट और उसकी बीवी के बीच में एक बहस होती है जिसमें एल्बर्ट की बीवी बोलती है कि एना ने एक बार उसकी लाइफ खराब कर चुकी है। वो नहीं चाहती है कि एना दोबारा उसकी और उसके बच्चों की लाइफ खराब करे। इधर दारिया और मरु घने जंगल में चले जाते हैं और उनकी ट्रक कीचड़ में फंस जाती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी ट्रक वहीं छोड़ के पैदल चलना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि एल्बर्ट की बीवी दारिया, मरु और मिकी की स्कूल टीचर भी है। वो उन्हें 2 भेड़ियों की कहानी बताती है। वो बताती है कि हमारे अंदर 2 तरह के भेड़िए रहते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और वही भेड़िया जीतता है जिसे हम ज्यादा खाना खिलाते हैं या जिसका सपोर्ट हम ज्यादा करते हैं। तभी मिकी बाथरूम जाने का बहाना करके बाहर निकल आती है और वो दारिया को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। मिकी को बाहर निकलता देख लूकस, उसका दोस्त, भी पीछे पीछे बाहर आ जाता है और दारिया और मिकी के बारे में पूरे स्कूल को बताने के लिए माफी मांगता है। पर मिकी उस पे वापस से बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे अपना सीक्रेट बता के उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो गुस्से में ये भी कहती है कि लूकस उसके लिए मर चुका है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सब सुन के लूकस बहुत ही दुखी हो जाता है और वहीं खड़े खड़े वो कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो कि हूबहू उसकी तरह दिखता है। लूकस ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है और ध्यान से उसे देखने की कोशिश करता है। तब तक में वो लड़का गायब हो जाता। इधर दारिया और मरु अपनी माँ एना को ढूंढते हुए घने जंगल में चले जाते हैं पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। पर थोड़े और आगे जाके उन्हें एक लकड़ी का घर, वुड हाउस, दिखता है। उसमें क्या है ये देखने के लिए वो उसका ताला तोड़ के अंदर जाते हैं। वह दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां अफीम उगाया जा रहा होता है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें किसी के आने की आहट आती है और वो छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि मिकी का भाई जूलियो और उसका फ्रेंड उस वुड हाउस में अंदर आते हैं। असलियत में वही दोनों अफीम उगा रहे होते हैं जो कि अवैध है। मौका पाते ही दारिया और मरु धीरे से वहां से निकल जाते हैं पर उन्हें भागता देख जूलियो उन्हें देख लेता है। इधर हम देखते हैं कि दारिया और मरु के नाना एल्बर्ट के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। वो एल्बर्ट को बताते हैं कि दारिया और मरु उनका ट्रक लेके भाग गए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए उन्हें एल्बर्ट की मदद की जरूरत है। वहां दारिया और मरु अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस जंगलों में और अंदर चले जाते हैं पर वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और कोई सुराग नहीं मिलता। दारिया मरु को बोलती है कि यहाँ कुछ नहीं है और उन्हें वापस चले जाना चाहिए और मरु पे नाराज भी होती है।
पर मरु उसे समझाता है कि अगर वो अपनी माँ को नहीं ढूंढेंगे तो और कौन ढूंढेगा। ये सुन के दारिया मान जाती है और वो फिर निकल पड़ते हैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए। चलते चलते रात हो जाती है, पर थोड़ी ही दूर बाद उन्हें एक और लकड़ी का घर, एक और वुड हाउस दिखता है। एल्बर्ट उसे वो दरवाजा खोलने से मना करता है और कहता है अंदर खतरा हो सकता है, और मरु और दारिया को उसके साथ वापस आने को कहता है। पर मरु चुपके से घास पे गिरी हुई किसी चीज को उठा के पॉकेट में रख लेता है और वहां से चला जाता है। घर आके दारिया और मरु अपने नाना को बताते हैं कि उन्होंने देखा है कि उनके पास उनकी माँ का फोन है, और वो पूछते हैं कि वो फोन उनके पास कहाँ से आया। उनके नाना बताते हैं कि उनको वो फोन जंगलों में घास पे गिरा हुआ मिला था। वो ये भी बताते हैं कि वो अपनी बेटी एना को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के दारिया और मरु उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ एना उनसे बहुत प्यार करती थी और अक्सर उनका जिक्र किया करती थी। इधर लूकस, मिकी का फ्रेंड, घर आता है और अपने डैड को हेलो बोलता है, पर उसका फादर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो, और अब सॉरी बोलने के बदले तुम हेलो बोल रहे हो। लूकस को कुछ समझ नहीं आता कि उसके डैड किस बारे में बात कर रहे हैं और वो इस ढंग का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वो लूकस को कहते हैं जाओ अपने गराज में जाओ और अपना साइकिल ठीक करो, यहाँ किस लिए आए हो। लूकस जब गराज में जाता है तो उसे लगता है कि यहाँ कोई आया था। गराज की सारी लाइट जली हुई होती है और साइकिल का पहिया घूम रहा होता है। वो जैसे ही घूमता है उसे वही लड़का नजर आता है जो उसका हमशक्ल है, जो उसे स्कूल में दिखा था। वो दूसरा लड़का लूकस को बोलता है कि लूकस एक कमजोर और डरा हुआ लड़का है, उसे जीने का कोई हक नहीं। इतना बोलते के साथ वो लड़का लूकस पे हमला कर देता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है जिससे वो लूकस को मारने की कोशिश करता है, पर लूकस चिल्लाते हुए घर के अंदर घुस जाता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। दूसरे दिन दारिया और मिकी स्कूल में बातें कर रहे होते हैं। हंसी मजाक करते करते दारिया मिकी को गले लगा लेती है। मिकी दारिया से बहुत ही आकर्षित है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है, जिस पे दारिया उठ के खड़ी हो जाती है और उसे सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। उधर दारिया और मरु के नाना को जंगलों में खाई में गिरी हुई एक ट्रक मिलती है, पर उस ट्रक में कोई नहीं होता, ना खून के निशान होते हैं, जिसपे उसके नाना कहते हैं ये जरूर एल्बर्ट का काम है, वो जरूर कुछ छुपा रहा है। इधर दारिया मिकी के भाई जूलियो के पास जाती है और बताती है कि वो जानती है कि वो अफीम उगा रहे हैं जो कि अवैध है, पर वो ये बात किसी को नहीं बोलेगी तब तक जब तक उसे उसके हिस्से का अफीम मिलता रहेगा। इधर मिकी को अकेला देख लूकस उसके पास जाता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। वो बताता है कि वो अजीबोगरीब चीज देख रहा है, कोई उसके जैसा दिखने वाला लड़का उसका पीछा कर रहा है। वो बताता है कि उसका हमशक्ल बहुत ही खतरनाक है और वो बोलता है कि शायद वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, पर मिकी उसके बातों पे विश्वास नहीं करती है और वापस से उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। यहाँ मरु अपनी माँ का इयररिंग जो उसे वुड हाउस के पास घास पे गिरा हुआ मिला था वो दारिया को दिखाता है और अपनी माँ का एक पिक्चर भी दिखाता है जिसमें उसकी माँ ने वही इयररिंग पहना हुआ है। दारिया ये देखकर उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है और वो ये तय करते हैं कि वो वापस उस वुड हाउस में जाएंगे अपनी माँ को ढूंढने। उसी रात दारिया और मरु जंगलों में वापस जाते हैं उसी वुड हाउस में। जैसे ही वो उस वुड हाउस में दाखिल होते हैं उन्हें चारों तरफ सिर्फ खून ही खून नजर आता है और अपनी माँ एना का वो दूसरा इयररिंग नजर आता है जो उसने पिक्चर में पहना हुआ था। उन्हें किसी के आने की आहट होती है और वो डर के छुप जाते हैं, पर जो अंदर आता है वो और कोई नहीं बट एल्बर्ट होता है। एल्बर्ट जैसे ही अंदर आता है वो समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी आया था। वो गन लेके चारों तरफ ढूंढने लगता है कि वो कौन है जो अंदर आया है। एल्बर्ट की आवाज सुन के दारिया बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है।
दारिया की रोने की आवाज सुन के एल्बर्ट को पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपे हैं। वो जैसे ही उन्हें देखता है, पीछे से उनका नाना आके एल्बर्ट पे हमला करता है और एल्बर्ट जमीन पे गिर जाता है। दारिया और मरू के नाना उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं और वो एल्बर्ट से पूछते हैं ऐना कहाँ है, जिस पे एल्बर्ट बोलता है मुझे ऐना के बारे में कुछ पता नहीं। पर उसके नाना पुलिस को खबर कर देते हैं और एल्बर्ट को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। इधर लूकस को उसके पिता डिनर करने को बोलते हैं, जिसपे लूकस कहता है कि उसे डिनर करने का मन नहीं है। जब लूकस डिनर के लिए मना करता है तो उसके पिता गराज से जाके उसकी बिल्ली का खाना लाने के लिए कहते हैं और वो हिम्मत करके गराज जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर अपनी सुरक्षा के लिए लूकस एक चाकू रख लेता है। लूकस जैसे ही गराज में जाता है, गराज की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और लूकस को अचानक पीछे से कोई डराता है और वो कोई और नहीं होता, लूकस का हमशक्ल होता है। लूकस उस लड़की को देख के बहुत डर जाता है और वो अपने हमशक्ल से डर के जंगल की ओर भागने लगता है, जहाँ उसका हमशक्ल उसका पीछा करता है। लूकस एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, पर उसका हमशक्ल उसे देख लेता है और उस पे हमला करता है। अपनी सुरक्षा करने के लिए लूकस अपना चाकू निकाल लेता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर वो उसे मार नहीं पाता है। इस पे उसका हमशक्ल बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं, तुम एक कमजोर और एक डरपोक इंसान हो, और वो लूकस पे हथौड़े से वार करके उसे मार डालता है। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको मेरी सीरीज टेलिंग पसंद आई हो तो एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So stay tuned for the next mysterious episode of Quran with Series Teller.